Hello everyone. Today we will start new chapter of history. Chapter 6 Towns, Traders and Crafts. So what is the difference between town and village? टाउन एक अर्बन सेटलमेंट होता है जो कि विलेज से थोड़ा बड़ा होता है. जैसे कि विलेजेस के जो रेसिडेंट्स होते हैं टाउन्स में वो लोग किस में एंगेज होते हैं, वो एग्रीकल्चर करते हैं या फिर डेयरी फार्मिंग करते हैं. लेकिन जो अर्बन पीपल होते हैं वो लोग ऑफिसेस जाते हैं, बिजनेस करते हैं. टाउन्स में बेटर फैसिलिटीज़ होती है, हायर एजुकेशन की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होता है, वहाँ के रोड्स अच्छे होते हैं, हाउसिंग अच्छी होती है, जो मार्केट्स, बैंकिंग, ये सब जो होते हैं वो विलेज के कंपैरिजन में बेटर होते हैं. Establishing industries, commercial centers, government offices in large villages can initiate improvement in rural infrastructure which can gradually lead to its transformation into a small town. अगर जैसे विलेजेस में भी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाए, वहाँ के कमर्शियल सेंटर्स डेवलप हो जाए, गवर्नमेंट ऑफिसेस इम्प्रूव हो जाए, तो वहाँ पर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव होने लग जाता है और धीरे धीरे वो एक स्मॉल टाउन में कन्वर्ट हो जाता है. ड्यूरिंग मेडिवल टाइम्स मैनी रूरल एरियाज ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट ग्रू इनटू टाउन्स. मेडिवल टाइम पीरियड में भी क्या हुआ, बहुत सारे जो रूरल एरियाज थे वो धीरे धीरे टाउन में कन्वर्ट होने लग गए. इस चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि इमर्जेंस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिवल टाउन्स एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स. कैसे मेडिवल टाइम पीरियड में डिफरेंट काइंड्स के टाउन इमर्ज्ड हुए और उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी. सी द फिगर, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के टाउन्स बताए गए हैं. जो फर्स्ट है वो कैपिटल है, मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, जहाँ पर जो रूलर्स रहते थे वो लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वहाँ से. सेकेंड वन जो है वो रिलीजियस टाउन है, जो हम लोग देखते हैं, हम किसी भी धार्मिक जगह पर जाते हैं जहाँ पे मंदिर होते हैं, वहाँ पे एक पूरा टाउन या विलेज सेटअप होता है, तो उसे हम कहते हैं रिलीजियस टाउन. एंड थर्ड वन है ट्रेड टाउन, जहाँ पर बिजनेस होता है, बहुत सारे शॉप्स वगैरह होती है. ओके, तो हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं. सो लेट्स नो मोर काइंड्स ऑफ टाउन्स इन मेडिवल इंडिया. Every town and city perform at least one specialized function, be it trading, producing craft items, producing industrial goods, managing the government machinery or carrying out religious activities. कोई भी टाउन या सिटी होती है तो उनका एक कुछ भी स्पेशल फीचर होता है. जैसे कि कोई ट्रेडिंग टाउन हो गया, कहीं पर क्राफ्ट आइटम प्रोड्यूस होते हैं, कहीं पर इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं, कहीं पर गवर्नमेंट मशीनरी मैनेज की जाती है, या कहीं पर रिलीजियस एक्टिविटीज़ होती है. तो किसी भी टाउन का एक स्पेशल फीचर होता है. ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड इंक्रीज इन ट्रेड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू टाउन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. तो मेडिवल पीरियड में क्या हुआ, ट्रेड और क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्रीज होने लग गया था उस समय, तो उसकी वजह से बहुत सारे टाउन्स इमर्ज होने लग गए. These towns were categorized into different types on the basis of functions they performed. उन टाउन को उनके फंक्शन के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया था. जैसे कि अगर वहाँ पर रिलीजियस फेस्टिवल्स परफॉर्म हो रहे तो वो रिलीजियस टाउन हो गया. जहाँ पर ट्रेड ज़्यादा किया जा रहा है, बिजनेस ज़्यादा हो रहा है, तो वो ट्रेड टाउन हो गया. जहाँ से रूलर्स एडमिनिस्ट्रेट करते थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हो गया. इस टाइप से Medieval India were administrative towns, temple towns, trading towns and craft towns. So let us learn about some of them. First one is administrative town. Administrative towns were the capital cities of various rulers. Administrative towns क्या होते थे, जो rulers होते थे उनकी capital city होती थी, वहाँ पर वो लोग रहते थे, उनके पैलेसेस वहीं होते थे, वहीं से वो पूरे अपने जितना भी उनका रीजन होता था उसको एडमिनिस्टर करते थे. These were inhabited by the ruler and many other who served him like nobles, officials, courtesans, soldiers, physicians, artists and entertainers. ओके, ये इनकी इनहेबिटेड प्लेस होती थी रूलर्स की, और रूलर्स को जो सर्व करते थे, जो रूलर्स के लिए काम करते थे, जैसे कि उनके नोबल्स हो गए, उनके ऑफिसर्स हो गए, उनके कोर्ट में जो बैठते थे उनके कोर्टेसन्स, उनके सोल्जर्स, फिजिशियंस, आर्टिस्ट और उनके एंटरटेनर्स. These people needed several things such as food, clothing, decorative items, ornaments, paper, tools, weapons. अब जो लोग रहते थे उनको चीज़ों की ज़रूरतें भी होती थी, जैसे कि फूड चाहिए होता उन लोगों को, क्लॉथ चाहिए रहते थे, वेपन्स चाहिए रहते थे, ऑर्नामेंट्स चाहिए रहते थे, तो ये सारी चीज़ें भी उनको नीड होती थी.
Architects, masons, sculptors, or other laborers were also needed to build magnificent palaces, houses, and other buildings for the welfare of the people. अब उनको पैलेसेस बनाने के लिए, हाउस बनाने के लिए या पीपल के वेलफेयर के लिए और भी जो बिल्डिंग्स बनानी पड़ती थी उनको, उनके लिए उनको स्कल्पचर्स, आर्किटेक्ट्स, लेबरर्स की भी नीड होती थी। तो इन सारी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स भी वहाँ पर सेटल होने लग गए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन के अंदर। यू हैव ऑलरेडी रीड हाउ द सिटी ऑफ दिल्ली डेवलप्ड फर्स्ट एज द कैपिटल ऑफ तोमर एंड चौहान किंग्स। आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे दिल्ली जो सिटी थी, दिल्ली सिटी, वो कैसे डेवलप हुई। पहले तो वो तोमर डायनेस्टी की कैपिटल थी, फिर चौहान किंग्स आए, फिर दिल्ली सुल्तान्स आ गए, फिर मुगल्स आ गए। तो ऐसे धीरे धीरे उसके ऊपर अलग अलग लोगों ने रूल करना स्टार्ट कर दिया। यू ऑल्सो नो अबाउट द मैग्निफिसेंस ऑफ आगरा एंड फतेहपुर सिकरी एज द कैपिटल ऑफ मुगल रूलर्स। हम्पी इन कर्नाटक, पाटन इन गुजरात, दौलताबाद नाउ देवगिरी इन महाराष्ट्र एंड तंजावुर इन तमिलनाडु वर सम अदर इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स ऑफ मिडिवल पीरियड। ये कुछ इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स हैं जो कि मिडिवल पीरियड में हुआ करते थे। लेट अस कंसिडर तंजावुर टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। अब हम तंजावुर का एग्जाम्पल लेंगे उसको एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन को समझने के लिए कि कैसे वो फंक्शन करते थे। सो तंजावुर सिचुएटेड नियर रिवर कावेरी emerged as an important administrative town after it became the capital of medieval cholas। तंजावुर कहाँ पर सिचुएटेड है? कावेरी रिवर के नियर, और एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था जब मिडिवल चोलास की वो कैपिटल बन गया था। द चोला किंग बिल्ट मैनी पैलेसेस एट तंजावुर। दिस पैलेसेस had मंडपास और pavilions in which kings held their court and gave orders to their subordinate। चोला किंग था वो वहाँ पर जो तंजावुर था वहाँ पर चोला किंग ने एक बहुत ही मैग्निफिसेंट पैलेसेस बनाए थे। उन पैलेसेस के अंदर मंडपास या पैविलियंस होते थे जहाँ पर किंग अपना कोर्ट सेशन करते थे और अपने जो सब ऑर्डिनेट्स होते थे उनको ऑर्डर करते थे। किंग्स ऑल्सो बिल्ट बैरक्स फॉर द सोल्जर्स टू लिव इन। किंग्स बैरक्स भी बनाते थे जहाँ पर उनके सोल्जर्स रहते थे। अदर देन बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, तंजावुर रोज एज अ टेम्पल टाउन व्हेन किंग राजा चोला बिल्ट द मैग्निफिसेंट राजा राजेश्वरा टेम्पल हियर। अब तंजावुर एक टेम्पल टाउन भी बन गया था क्योंकि वहाँ पर जो किंग थे राजा चोला, उन्होंने एक मैग्निफिसेंट राजा राजेश्वरा टेम्पल बनाया था। द टेम्पल विच इज़ फेमस फॉर अ ह्यूज शिवलिंग वॉज डिजाइंड बाय एन आर्किटेक्ट नेम्ड कुंजार मल्लन राजा पेरुंथा छन्नम। We know this because he got his name inscribed on the wall of temple। अब ये टेम्पल जो था ये इसलिए फेमस था क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिवलिंग थी जो कि डिज़ाइन की थी एक आर्किटेक्ट ने, जिनका नाम ये दिया गया है। और ये हमें ऐसे पता चला है कि जो वहाँ का ये टेम्पल है उनकी वॉल पे उनका नेम स्क्राइब्ड है, ये नेम उनका वहाँ पर लिखा हुआ है। Gradually, many merchants and craft persons settled in town to meet the requirement of king and other inhabitants of the town। धीरे धीरे वहाँ पर बहुत सारे मर्चेंट्स और क्राफ्ट पर्सन ने भी सेटल होना स्टार्ट कर दिया क्योंकि जो वहाँ के किंग थे या जो भी वहाँ पर रहते थे उन लोगों की नीड को फुलफिल करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स बन गए जहाँ पर गुड्स मिलते थे, जैसे कि ग्रीन है, स्पाइसेस है, क्लॉथ है, ज्वेलरी है, ये सब वहाँ पर सोल्ड किए जाते थे। सेटलमेंट्स ऑफ सलिया वीवर्स डेवलप्ड इन तंजावुर। जो सलिया वीवर्स होते थे, जो लोग सलिया बनाते थे, वो लोग भी वहाँ पर सेटल होना स्टार्ट हो गए। दे अलॉन्ग विद वीवर्स इन नेबरिंग टाउन ऑफ उरायूर produced cloth for flags to be used in temple festival and wove cotton cloth with fine as well as rough textures। वीवर्स के साथ साथ जो नेबरिंग टाउन था उरायूर, वहाँ पर क्लॉथ प्रोडक्शन होता था फ्लैग्स के लिए। जो टेम्पल फेस्टिवल में फ्लैग्स लगाए जाते थे वो लोग वो बनाते थे जो कि कॉटन क्लॉथ से बनाए जाते थे जिसमें फाइन और रफ टेक्सचर दोनों होते थे। द स्थापतिस और स्कल्पचर्स फ्रॉम एडजॉइनिंग टाउन ऑफ स्वामी मलाई मेड अट्रैक्टिव ब्रोंज आइडल्स। जो स्कल्पचर्स होते थे वो लोग बहुत ही सुंदर अट्रैक्टिव ब्रॉन्ज आइडल्स बनाते थे और बेल मेटल से टॉल लैम्प्स भी बनाते थे। इन दिस वे तंजावुर ऑल्सो डेवलप्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड एंड क्राफ्ट। ऐसे तंजावुर जो था वो एक ट्रेड और क्राफ्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया था। किंग्स ने वहाँ पर वेल और टैंक भी डग करवाए ताकि वो टाउन में वाटर सप्लाई कर सके। फिगर 1 की जो इमेज है ये लॉर्ड शिव की इमेज है एज नटराज।
विच इज़ द लार्जेस्ट नॉन ब्रॉन्ज स्टैचू स्कल्प्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिडिवल चोलास। ये सबसे बड़ा लार्ज ब्रॉन्ज स्टैचू था मिडिवल चोलास के लिए। लाइक अदर ब्रॉन्ज स्टैचूज ऑफ चोलास, दिस टू वॉज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जैसे कि और ब्रॉन्ज स्टैचूज बनाए गए थे चोलास में, इसको भी लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। अभी लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स क्या होती है? पहले तो स्टैचू को एक डिज़ायर्ड शेप दिया जाता है, किससे? वैक्स से। फिर उसको क्ले से कवर्ड कर दिया जाता है और फिर उसे सूखने के लिए अलग रख दिया जाता है। उसके अंदर एक टाइनी होल बनाते हैं जब वो क्ले की कवरिंग करते हैं वैक्स इमेज पर। फिर बाद में उसको हीट करते हैं और जो वैक्स होती है वो मेल्ट हो जाती है अंदर से, तो फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं वैक्स को। फिर उसके अंदर जो ब्रॉन्ज होता है उसको मेल्ट करके भर दिया जाता है क्ले के अंदर उस होल के थ्रू, और फिर उसे ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फिर जब वो ठंडी हो जाती है ब्रॉन्ज और वो टाइट पड़ जाता है, हार्ड हो जाता है, फिर वो जो बाहर क्ले कवरिंग होती है उसको निकाल देते हैं। इस टाइप से वो उस इमेज को शेप देते हैं, फिर उसे क्लीन करके उसे पॉलिश कर देते हैं। स्टैचूज मेड यूजिंग दिस टेक्निक हैड अ स्मूथ शेप एंड कुड बी मेड विदाउट यूजिंग मशीन्स और मेटल मोल्ड्स। अब ये स्टैचू जो इस टेक्निक से बनाए जाते थे, इसका एक स्मूथ शेप होता था और इसमें किसी भी टाइप की मशीन्स नहीं यूज़ की जाती थी। ओके।